नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रताराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सक्षमता एक उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग के लिए दोबारा यानी जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, पत्र जारी कर दिया गया है। और इस पत्र में हम देखेंगे कि आखिर में ये काउंसलिंग कब से कब तक होगी, कितने स्लॉट में होगा, और अगर किन्हीं के नाम में कोई अंतर है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ अंतर है, तो उन्हें क्या करना होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके हर अपडेट का। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चूँकि लगभग 40,000 से ऊपर हमारे शिक्षक काउंसलिंग से वंचित हो गए थे जो प्रथम काउंसलिंग हुई थी उसमें, और उनके सर्टिफिकेट में पे या उनके जो काउंसलिंग के लिए जो दिए हुए थे उनके आवेदन पत्र पे डाउटफुल लिख दिया गया। तो आखिर ये दोबारा आप काउंसलिंग करने के लिए प्रक्रिया जारी कर दी गई है। जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे पोर्टल पे, या ऐसी कुछ समस्याएं थी आधार से संबंधित या मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम से संबंधित या मोबाइल नंबर से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं कि ये पत्र जारी किया गया है 18 तारीख को। और सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था जो सक्षमता, और जो 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे उसके बाद वे विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। इसमें कहा गया है 566 ज्ञापांक 16/7/2024 का जिक्र है, जिसके अनुसार 1,87,818 अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में दिनांक 13/9/2024 तक काउंसलिंग की गई। उक्त अवधि में 1,39,032 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया। शेष शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कतिपय कारणों से नहीं हो सकी। विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16/7/2024 में यह आदेशित है कि विभिन्न कारणों से जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाता है उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु मुख्यालय स्तर से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो जो भी स्लॉट है और किस अभ्यर्थी का किस समय और किस तिथि को उनका सत्यापन करना है, ये मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। तो आइए, कंडिका 3 में यहाँ लिखा गया है कि उक्त पत्र के आलोक में राज्य के सभी जिलों में दिनांक 13/9/2024 तक तो संपन्न हुआ था काउंसलिंग, जिसमें विभिन्न कारणों से अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन आप नहीं करा सके, तो 48,419 जो शिक्षक अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग होनी है। यानी अब 48,419 अभ्यर्थियों की फिर री काउंसलिंग यानी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कहा गया है कि 21/11 यानी 21 नवंबर से पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, बताया था मैं कि 21 तारीख से या संभावित 22 तारीख से काउंसलिंग सभी जिलों में होगी। तो 21/11/2024 से 30/11/2024 की अवधि में कराने का निर्णय लिया गया है। यानी 21 नवंबर से 30 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग होगी। सुलभ संकेत हेतु री काउंसलिंग के लिए जिलावार तिथिवार निर्धारित शिक्षक अभ्यर्थियों की विवरणी संलग्न है। यानी कितने अभ्यर्थी कहाँ पे है इसकी विवरणी भी इसके साथ संलग्न है। अब आइए स्लॉट देख लेते हैं। जो री काउंसलिंग के लिए स्लॉट है वह 9 बजे से शुरू होगा और 5 स्लॉट में होगा। एक 9 से 10:30, दूसरा 10:30 से 12, तीसरा 12 बजे से 1:30, और फिर 1:30 बजे से 3 बजे तक चौथा स्लॉट, और 5वां स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक इस स्लॉट में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। और इसमें निर्देश दिया गया है कि विभागीय पत्रांक 630 दिनांक 31/7/2024 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में वैशाली, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिला में री काउंसलिंग कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जाएगा और शेष यथावत रहेगा। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को री काउंसलिंग में उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर भी जाकर के आप देख सकते हैं कि हमारा स्लॉट आया कि नहीं आया, किस तिथि को आ रहा है। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो जो आपने सक्षमता परीक्षा दिया है और उत्तीर्ण हो तो उस रिजल्ट शीट के आधार पे आप देख सकते हैं जाकर के कि आपका किस स्लॉट में और किस तिथि को हो रहा है। आइए 6 नंबर कह रहा है कि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी अगर आप एफिडेविट देते हैं आपके आधार के टाइटल में या मैट्रिक प्रमाण पत्र के टाइटल में कुछ गड़बड़ी है या किसी भी जो सर्टिफिकेट के टाइटल में कुछ गड़बड़ी है,
तो आप क्या करेंगे कि न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा एक एफिडेविट तैयार कराएंगे, यानी उनके न्यायिक दंडाधिकारी के स्तर का शपथ पत्र होना चाहिए, एफिडेविट, और उस एफिडेविट के आधार पर आपका रिकाउंसलिंग सक्सेसफुल किया जाएगा। कह रहा है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16/7/2024 द्वारा काउंसलिंग हेतु जारी जो अनुदेश यानी जो मार्गदर्शन दिया गया था वह रिकाउंसलिंग के लिए यथावत रहेगा। जिस तरह से उसमें अनुदेश दिए गए थे कि किस किस आधार पे आपको फर्जी या डाउटफुल की श्रेणी में लाया जा सकता है, किस आधार पे आप सही हैं, इन सारी बातों की जानकारी उसमें बताई गई है। तो इस प्रकार से ये पत्र आज 18/11/2024 को जारी की गई है। अब आइए स्लॉट वार देख लेते हैं कि किस जिला में कितना है। यहाँ पे लेकर के देखिए 38 जिला में काउंसलिंग किया जाना है। ये अलग बात है कि नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ जिलों में आदर्श आचार संहिता के कारण, चूंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसके कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, हर जगह का जो है आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट नॉट प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट उतने नहीं हुए। बायोमेट्रिक वेरीफाइड बट आधार फेल्ड, यानी उनका बायोमेट्रिक वेरीफाई किया गया लेकिन आधार उनका फेलियर हो गया। बायोमेट्रिक एंड आधार वेरीफाइड बट मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल फॉर ओटीपी, यानी बायोमेट्रिक भी हुआ, आधार भी सत्यापन हुआ, लेकिन मोबाइल नंबर किसी कारण से उनका पुराना वाला नंबर बदल गया होगा, ओटीपी नहीं जा पाया। एक और कंडीशन था कि बायोमेट्रिक एंड आधार वेरीफाइड बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका पेंडिंग रह गया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या थी। एक और समस्या है कि डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो शिक्षक साथी थे जिनके मूल प्रमाण पत्र, जैसे कि डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र कहिए या जो डीपी किए हैं उनके जो मूल प्रमाण पत्र नहीं थे, या नियोजन पत्र का मूल प्रमाण पत्र नहीं था, वैसे भी हमारे जो शिक्षक हैं देख सकते हैं अलग अलग, और ऐसे भी हैं जिनके ऊपर डाउटफुल लिख दिया गया। तो इन सभी शिक्षकों का वेरिफिकेशन कराया जाना है। अब यहाँ पे किस दिन कितने शिक्षकों का किस जिला में कराया जाएगा, इसका सब यहाँ पे दिया गया है कि 21/11/24 को 38 व्यक्तियों का, 21/11/24 को भी 22 को 36 व्यक्तियों का, 23/11 को 33 व्यक्तियों का, 25/11 को 20 व्यक्तियों का, ठीक इसी प्रकार 26/11 को 16 व्यक्तियों का, 27/11 को 13 को, 28/11 को 7 और 29/11 को 4 और 30/11 को 2, यानी संख्या घटती चली जा रही है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी जिलों के सामने ये अंकित है कि किनको किस तिथि को कितने व्यक्तियों का स्लॉट जारी किया जाएगा और उनका रिकाउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये टोटल जो संख्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कुल संख्या दी गई है 48,419 अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग होनी है, जो अलग अलग कारणों से जिनका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो आइए पुनः हम देखते हैं कि इनका रिकाउंसलिंग जो होगा वह 21/11 यानी 21 नवंबर से 30/11/24 तक होगा, और ये 5 स्लॉट में होगा। कितने लोगों का होगा? तो 48,419 जो हमारे अभ्यर्थी बच गए हैं उनका होगा। और ये जो रिकाउंसलिंग कराएंगे इनको अब दोबारा, यानी जैसे प्रथम सक्षमता उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं जिनको दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र, जब ये भी रिकाउंसलिंग करा लेंगे तो इनको नियुक्ति पत्र प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।